नमस्ते एवरीवन। आज फ्रेंडशिप डे है तो सबसे पहले मैं अपनी सभी प्यारी सहेलियों को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये सहेलियाँ जो है बचपन की भी होती हैं और बचपन के बाद जब आप स्कूलिंग में जाते हैं तब स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, फिर उसके बाद आपके इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स होते हैं, फिर आपके पीएचडी फ्रेंड्स अलग प्रकार के होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ द फ्रेंडशिप, कि आपकी फ्रेंडशिप के कई प्रकार होते हैं। जो बचपन की फ्रेंडशिप होती है वो बिल्कुल इनोसेंट होती है। वहाँ पर जो है एक दूसरे के प्रति जो है वो कोई गिवन एंड टेकन पॉलिसी नहीं होती है। वहाँ पर हम प्योर हार्ट के थ्रू, एक शुद्ध हृदय से एक दूसरे के द्वारा जुड़े होते हैं। वहाँ पर हम खेल रहे होते हैं, कुछ खा पी रहे होते हैं, कुछ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। ये इस तरह की फ्रेंडशिप होती है। फिर धीमे धीमे स्कूलिंग में हम जब हायर क्लासेस में आते हैं तो वहाँ पर मार्क्स की कंपटीशन होती है, कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे बढ़ेगा। तो वहाँ पे फ्रेंडशिप में फिर दूसरी टाइप की रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। जैसे कुछ लोग नोट्स के लिए फ्रेंडशिप करते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए फ्रेंडशिप करते हैं, कुछ लोग खाने पीने के लिए फ्रेंडशिप करते हैं, कुछ लोग दिखावा कर रहे होते हैं एक अच्छी फ्रेंडशिप का, लेकिन पीठ पीछे उनके मन में बैर होता है। तो ये वन काइंड ऑफ फ्रेंडशिप हो गई। फिर उसके बाद जो है आपकी कॉलेज फ्रेंडशिप में कुछ लोग घूमने फिरने के लिए फ्रेंडशिप कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है केवल इसलिए कर रहे होते हैं कि इससे मुझे कुछ लाभ प्राप्त हो जाए और फिर बाद में मैं इसको अवॉइड कर दूंगा, या कुछ इस तरह की फ्रेंडशिप होती है। फिर उसके बाद आपकी पीएचडी की फ्रेंडशिप होती है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की फ्रेंडशिप होती है। देखिए, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में फ्रेंडशिप होती है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि उस वक्त वो आप एक मैच्योर स्टेज पे होते हैं। वहाँ पे जो फ्रेंडशिप होती है उससे जो है आपके जीवन पे बहुत असर पड़ता है और आप उससे अच्छा या बुरा सीखते हैं। या आप देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को एज अ लेसन ले ले तो बहुत अच्छा है। यदि एज अ लेसन नहीं लेता है तो वो बातें लगातार आपके जीवन में बार बार होती रहेंगी। वंस यू हैव टेकन एज द इवेंट एज अ लेसन, then the things will not be happen second time in your life। ठीक है, तो वहाँ पर दूसरी बार जो है आपको नहीं होता है। फिर क्या है, पीएचडी इज़ अ वेरी मेच्योर स्टेज होती है जहाँ पर आप काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। एज अ सीनियर जो है आप वहाँ पर कर रहे होते हैं फ्रेंडशिप। अब मैंने आपसे कहा कि आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ द फ्रेंडशिप। फिर वही बात है कि एक टीचर भी एक अच्छा फ्रेंड बन जाता है। एक टीचर है जिससे आप पीएचडी में क्या है, आप डिस्कस कर रहे हो, आप अपनी बात शेयर कर रहे हो, आप हॉस्टल में रहते हो तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप अपने टीचर्स के साथ जुड़े होते हैं। तो वहाँ पर टीचर्स भी एज अ फ्रेंड जो है आपको ट्रीट करने लग जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी भी एज जो है काफ़ी अधिक होती है। क्योंकि पीएचडी होते होते आपकी एज करीब 28 30 के आसपास हो जाती है। तो आप एक मैच्योर स्टेज में होते हैं। तो टीचर के साथ आप पूरा दिन जुड़े होते हैं, टीचर से आप डिस्कस कर रहे हैं, टीचर्स के साथ आप बाहर जा रहे हैं, आप अगर तो टीचर भी एज अ फ्रेंड हो जाता है, राइट। टीचर भी एज अ फ्रेंड हो जाता है। लैब में आप काम कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो होल डे आप उनके साथ रहते हैं। आपके मदर फादर नहीं है वहाँ पर, आप हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में जो रूममेट्स होते हैं दैट आर डिफरेंट, लैब मेट्स होते हैं दैट आर डिफरेंट, और जो आपके बिल्कुल जो सच्चे दोस्त होते हैं दैट इज़ अ ट्रू फ्रेंड, वो ट्रू फ्रेंड होते हैं। तो लैब मेट्स होते हैं, उनके साथ सिर्फ हम काम कर रहे होते हैं। लैब मेट्स में दूसरी लैब के बच्चे भी होते हैं, अपनी लैब के बच्चे भी होते हैं। अपनी लैब से रिलेटेड मीन्स है कि जो अपने टीचर्स के साथ में होते हैं तो वो अपने अपने फ्रेंड्स होते हैं। दूसरे टीचर के साथ वाले क्या होते हैं, मेट्स कहलाते हैं, लैब मेट्स कहलाते हैं। तो वहाँ पर इस तरह से होता है। फिर जो है आप हस्बैंड की बात ले लीजिए, आपकी शादी हो जाती है, शादी के बाद जो हस्बैंड के फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर आप हस्बैंड को भी देखिए, हस्बैंड यदि अपनी पत्नी पर शासन करता है तो वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं होती। लेकिन यदि हस्बैंड भी बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है, अपनी वाइफ को समझता है, अपनी वाइफ की परेशानियों को जानने की ख्वाहिश रखता है, जानने की चेष्टा करता है, तो वहाँ पर हस्बैंड भी जो है एज अ फ्रेंड हो जाता है। आप अपने मदर फादर को भी एज अ फ्रेंड बना सकते हैं, आप अपनी मदर को भी एज अ फ्रेंड बना सकते हैं। देखिए, मदर ही सबसे पहली दोस्त होती है या गुरु होती है। हमेशा माँ को ही गुरु का स्थान दिया गया है
और कहा जाता है माँ ही सबसे पहली गुरु होती है, गुरु पूर्णिमा तो बाद में आती है। तो माँ से भी जब हम अपनी सब बातें शेयर करने लग जाते हैं तो माँ भी हमारी पहली दोस्त हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए शेयर करने का एक नेचर होता है, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग का शेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, वो उनके अंदर कुछ रह नहीं पाता, दे आर लाइक ओपन बुक, इमिडिएटली दे आर टॉकिंग कि भाई हम सब कुछ बता देते हैं। उनका वो वीक पॉइंट होता है क्योंकि वो अपने अंदर कुछ भी रख नहीं पाते, क्योंकि एज दे कीप द थिंग्स इनसाइड देमसेल्व्स दे फील वेरी सफोकेटिव, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है वो बहुत ही सफोकेशन उनको फील हो रहा होता है कि जब तक वो अपनी बात बता ना दें तब तक उनको बहुत ही सफोकेटिव फील हो रहा होता है। तो ठीक है, उसी तरह से ही हमारे सास ससुर होते हैं, हमारे ससुराल के लोग होते हैं, उनके साथ भी यदि आप फ्रेंडली बिहेवियर रखें तो वहाँ पर भी फ्रेंडशिप आ जाएगी। फ्रेंडशिप आने का मतलब क्या है, फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और हमारी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। फ्रेंड्स में क्या होता है भाई कि हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की बात को कंसीडर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यदि हमारे दुख में कोई सपोर्ट करता है तो वो हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड है। और जो खुशी में सपोर्ट करते हैं वो तो सभी कर रहे होते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। जो दुख में सपोर्ट करता है, जो दुख में साथ देता है, वो सबसे अच्छा ही दोस्त होता है। तो चलिए आज ये सब बातें होगी, बहुत ही शॉर्ट में हमने बात करी है। तो भगवान कृष्ण जो है सभी के दोस्त थे, सभी के सखा थे, और भगवान कृष्ण के लिए जो बोला जाता है उनकी सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की दोस्ती आज भी लोग जो है याद रखते हैं, किस तरह से उन्होंने सुदामा जी को कैसे ट्रीट किया था इतने सालों के बाद भी। ये मैंने अपने पहले के वीडियोस में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, लास्ट ईयर 2024 की वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे गोपियों के साथ थे, पूरी ब्रजवासियों के साथ थे, क्योंकि वो एज अ फ्रेंड थे, एज अ फ्रेंड वो सभी लोग उनको कंसीडर करते थे। तो आज मैं भी भगवान कृष्ण को मैं उनकी पूजा करती हूँ, मैं उनके बाल रूप की पूजा कर रही हूँ, लड्डू गोपाल की पूजा कर रही हूँ, और मैं अपने भगवान से तो हमेशा बचपन से शेयर ही कर रही हूँ। मैंने आपको बताया मैं बाबा भोलेनाथ से हर सब बातें शेयर करती हूँ, मेरी बचपन की आदत है, मैं जब तक कुछ सारी बातें उनसे बता देती हूँ, प्रातःकाल उठते ही बता देती हूँ और सोने से पहले उनको सारी बात बता देती हूँ। तो भगवान भी मेरे लिए एज अ फ्रेंड ही है, और भगवान भी फिर भगवान क्या है, भगवान जो एज अ टीचर भी है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। और व्हेन वी टेक द थिंग्स एज अ लेसन तो द थिंग्स विल नॉट बी हैपन द सेकंड टाइम इन योर लाइफ। तो भगवान इस तरह से हमें बताते भी हैं। तो भगवान मेरे लिए एक टीचर भी हैं, भगवान मेरे लिए एक फ्रेंड भी है, मेरे गुरु ग्रैंड मास्टर भी मेरे लिए एज अ फ्रेंड है, एज अ टीचर है, एज अ गुरु है। तो आप यहाँ पर किसी को भी अपना दोस्त मन से दोस्त बनाना है। ऐसा नहीं है कि जो विजिबल है वही दोस्त है, जो इनविजिबल है, इनविजिबल का मतलब क्या है, ये दिव्य शक्तियाँ आपकी दोस्त बन जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो एनर्जी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी जब आप उनको एज अ फ्रेंड कंसीडर करेंगे। तो मैं भगवान श्री कृष्ण को सखा के रूप में आज फिर से याद करती हूँ इस फ्रेंडशिप दिवस पे, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ऊपर आने वाली सभी मुसीबतों से मुझे वो बचाएं और जो है मेरे जीवन को जो है सफल बनाएं। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।